हिजबुल्लाह ने एक साथ हमला किया तो इजराइल के पास कम पड़ गए हैं मिसाइल इंटरसेप्टर। एक्सपर्ट किस बात की चेतावनी दे रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत के ऊपर कनाडा प्रतिबंध लगाएगा? फाइव आइज देश भी एक्शन में क्यों आ रहे हैं? और इन सब के बीच में कनाडा में खुद आंतरिक तौर पर बवाल शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल पर हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने लगातार ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं, वहीं ईरान से भी उसकी तनातनी जारी है। इस सब के बीच इजरायली सेना के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये संकट डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह से आया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यही डिफेंस सिस्टम उसे ईरान और हिजबुल्लाह के किसी भी संभावित हवाई हमले के खिलाफ सुरक्षा देता है। पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी डाना स्ट्रॉल ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह ने अगर एक साथ हमला किया तो इजराइल की हवाई सुरक्षा चरमरा सकती है। उन्होंने कहा, स्ट्रॉल ने माना कि मान लीजिए ईरान का हमला हुआ और इजराइल उसका जवाब देता है, लेकिन तभी हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाता है तो फिर इजरायली बलों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। स्ट्रॉल का कहना है कि अमेरिका एक तरफ से रूस से लड़ रहे यूक्रेन को मदद कर रहा है तो वहीं इजराइल को हथियार भी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका को इजराइल यूक्रेन दोनों के लिए आपूर्ति लगातार जारी रखना मुश्किल हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए एरो इंटरसेप्टर निर्माता इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सीईओ बोआज लेवी का कहना है कि वह उत्पादन लाइनों को सक्रिय रखने के लिए ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। लेवी ने कहा कि हमारी कुछ लाइनें सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम कर रही है। हमारा लक्ष्य अपने सभी दायित्वों को पूरा करना है। ये सही है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन का समय कुछ दिनों की बात नहीं है। लेवी ने जोर देकर कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है, हमें स्टॉक को फिर से भरने की जरूरत है। रिपोर्ट कहती है कि इजरायली सेना गाजा में हमले के बाद से बीते 1 साल में 3 स्तरीय वायु रक्षा में सफल रही है। ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल ने रोका है। इजराइल का आयरन डोम गाजा से आने वाली यानी कम दूरी के रॉकेटों को रोकता है। डेविड स्लिंग लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के भारी रॉकेट को रोकता है और इजराइल का एरो सिस्टम ईरान से लॉन्च होने वाली लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा और भारत के बीच का विवाद अब थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस विवाद में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने वैसे तो कहा है कि हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन फिर इन्होंने भारत के ऊपर आरोप भी लगा दिया है कि भारत कनाडा को सहयोग नहीं कर रहा है। अमेरिका के अलावे फाइव आइज देशों के पास भी कनाडा जा रहा है और वो उनसे भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। भारत और कनाडा के विवाद में अब ब्रिटेन भी कूद पड़ा है। कनाडा के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर लगाए गए आरोपों पर ब्रिटेन ने उसका समर्थन किया है। ब्रिटेन ने एक बयान जारी करके कहा है कि हम कनाडा में स्वतंत्र जांच के बाद आए इस गंभीर घटनाक्रम पर अपने कनाडा के सहयोगियों के साथ संपर्क में है। ब्रिटेन को कनाडा के न्यायिक सिस्टम पर अब पूरा भरोसा है। ब्रिटेन ने कहा कि भारत कनाडा का जांच में सहयोग करे। न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो अब फाइव आइज संगठन के सभी 3 अन्य सदस्य देशों ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा का खुलकर समर्थन किया है। साथ ही भारत से मांग की है कि वह कनाडा को निज्जर मामले में जांच में मदद करे। इससे पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फाइव आइज संगठन से मदद की गुहार लगाई। कई विश्लेषकों का कहना है कि इस पूरे विवाद के भड़कने के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। इससे पहले अमेरिका ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारत पिछले साल एक सिख अलगाववादी की हत्या के मामले में कनाडा की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कनाडा के मामले की बात करें तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर है, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम चाहते थे कि भारत सरकार कनाडा के साथ जांच में सहयोग करे। जाहिर है कि उन्होंने वह रास्ता नहीं चुना है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक दिन पहले आरोप लगाया कि पिछले साल जून में सरे में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के अधिकारी शामिल थे। ट्रूडो ने आरोप लगाया कि देश की राष्ट्रीय पुलिस बल रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के पास स्पष्ट और पुख्ता सबूत हैं कि भारत सरकार के एजेंट ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे, अब भी शामिल हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसमें गुप्त सूचना एकत्र करने की टेक्नोलॉजी
कनौजी, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को निशाना बनाने वाला बलपूर्वक व्यवहार, हत्या सहित 1 दर्जन से अधिक धमकी भरे और हिंसक कृत्यों में शामिल होना शामिल है, यह अस्वीकार्य है। इन आरोपों को खारिज करते हुए भारत ने न केवल कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है, बल्कि नई दिल्ली से उसके 6 राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा कुछ आरोप लगाए जाने के बाद से कनाडा सरकार ने हमारी ओर से कई अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया है। यह हालिया कदम उन बातचीत के बाद उठाया गया है जिसमें फिर से बिना किसी तथ्य के दावे किए गए हैं। इससे बाद में संदेह रह जाता है कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो का भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख लंबे समय से देखने को मिल रहा है। ट्रूडो ने 2018 में भारत की यात्रा की थी, जिसका मकसद वोट बैंक को साधना था, लेकिन ये यात्रा असहज करने वाली शामिल हुई। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के लिए चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2020 में भारत की आंतरिक राजनीति में उनका स्पष्ट हस्तक्षेप दिखता है कि वो इस संबंध को कहां तक ले जाना चाहते थे। मंत्रालय ने कहा कि उनकी सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी जिसके नेता भारत के खिलाफ खुलेआम अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जिससे मामला और बिगड़ गया। कनाडा की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को नजरअंदाज करने के लिए आलोचना झेल रही उनकी सरकार ने नुकसान को कम करने के प्रयास में जानबूझकर भारत को शामिल किया। भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने वाला ये ताजा घटनाक्रम अब उसी दिशा में एक अगला कदम है। ये कोई संजोग नहीं है कि यह ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री ट्रूडो को विदेशी हस्तक्षेप पर आयोग के समक्ष गवाही देनी है। यह भारत विरोधी अलगाववादी एजेंडे को भी बढ़ावा देता है, जिसे ट्रूडो सरकार ने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए लगातार बढ़ावा दिया है। भारत ने कहा कि ट्रूडो सरकार ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों और समुदाय के नेताओं को परेशान करने, धमकाने, भयभीत करने के इरादे से जानबूझकर हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को अपने यहाँ आश्रय दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसमें राजनयिकों और भारतीय नेताओं को जान से मारने की धमकियां भी शामिल है। इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया। कनाडा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए तेजी से काम किया गया। कनाडा में रहने वाले आतंकवादियों और संगठित अपराध के नेताओं के संबंध में भारत सरकार की कई प्रत्यर्पण अनुरोधों को अनदेखी किया गया। हालांकि अमेरिका ने भारत कनाडा कूटनीतिक विवाद पर टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पर्दे के पीछे खेल जरूर खेला है। और जहाँ तक बात है फाइव आइज का, फाइव आइज एक्शन ले या न ले, एक चीज देखने को मिल रहा है, कनाडा में उनके अपने ही लोग विरोध पर आ गए हैं। उनकी अपनी मीडिया भी लिखना शुरू कर रही है। तो वहीं स्क्रीन पर कुछ ट्वीट देख रहे हैं आप, जिन ट्वीटों में ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए जो कनाडा इस वक्त कर रहा है। कनाडा जो कर रहा है वो रिश्तों को खराब करने वाला काम कर रहा है। और इसी बीच क्या होता है कि एयर इंडिया के एक विमान को लेकर एक बार फिर से धमकी आती है कि इसे उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद ऐसा माहौल बन जाता है कि लाना पड़ता है फाइटर जेट को। और फिर उन सब के बीच की धमकी मिलने के कारण विमान को इकालू एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया था। कनाडाई वायुसेना के एक विमान ने एयर इंडिया के विमान में फंसे यात्रियों को लेकर शिकागो की ओर उड़ान भरी। विमान में चालक दल के 20 सदस्य समेत 211 यात्री थे। एयर इंडिया ने बुधवार को जानकारी दी कि 15 अक्टूबर को कनाडा की इकालुई की ओर डाइवर्ट की गई उड़ान AI-127 के यात्री अपने गंतव्य यानी शिकागो जा रहे थे। यात्रियों को कनाडाई वायुसेना के विमान में ले जाया जा रहा है। विमान ने यहाँ पर उड़ान भरी, जिसके बाद ये 48 मिनट में शिकागो पहुंचेंगे। दिल्ली से शिकागो जारी एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की अफवाह के बाद उसे कनाडा के एयरपोर्ट में उतारा गया था। अब जरा आप सोच सकते हैं कि स्थिति ऐसी बनी हुई है, फिर कनाडा लगातार पंगे लिए जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।